हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। फ्रेंड्स, आई एम मनोज शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्रैश कोर्स की क्लास। आज जो आपको पता होगा क्रैश कोर्स पार्ट 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, क्रैश कोर्स पार्ट 4 तक जो है पिछले पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था। हम बता दें आपको कि भाई क्रैश कोर्स पार्ट 1 एंड 2 था वो सीआरपीसी के शॉर्ट क्वेश्चंस को क्लियर किए थे हमने, और क्रैश कोर्स पार्ट 3 और 4 जो है वो हमने क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब बात करते हैं क्रैश कोर्स पार्ट 5 जो है उसकी बात। तो देखिए, आपको पता होगा एक सब्जेक्ट है आपके एलएलबी फाइनल ईयर में, उसका नाम है लैंड लॉ। देखिए, आज इस एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम शुरुआत की क्लास में, क्रैश कोर्स की क्लास में हमने बता दिया था कि भाई हर एक्ट के बारे में जो है अच्छे से हम एक अलग कोर्स से स्टार्ट करेंगे। अब जो है हम केवल और केवल क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस पर, केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जाम्स में जो है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बन सकते हैं। देखिए, अभी इतना टाइम नहीं है कि भाई हम जो है एकदम डीपली से इस कोर्स को कंप्लीट करें। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अलग जो हमारे जैसे आईपीसी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल में, वैसे ही जो है हर सब्जेक्ट को जो है हम एक अलग प्रकार से, एक अलग कोर्स से जो है कंप्लीट करेंगे। देखिए लैंड लॉज में आपको पता है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो है 2001, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम। देखिए, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम में जो है वो कोई परिसर हुआ, कोई भूमि हुई, भूस्वामी हुआ, टेनेंसी हुआ, किराएदार हुआ, इन सब के बारे में, सुख सुविधाएं हुई, इन सब के बारे में जो है बताया गया है राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम। यानी राजस्थान में जो है किराए का क्या सिस्टम है, किराए पे परिसर देना, अपनी भूमि देना, इन सब के बारे में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, ये बताता है राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो देखिए, इसमें क्वेश्चंस हम आते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे ये है कि भाई शब्द परिसर से आप क्या समझते हैं। प्रेमाइसिस, यानी ये जो वर्ड है परिसर, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में जो है कहाँ पे इसका प्रावधान किया गया है, इन सब के बारे में देखते हैं। देखिए, शब्द परिसर जो है आपको ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट डायरेक्ट एक बार साइड में ओपन कर लीजिए, देखते रहिए। उसमें देखिए धारा 2(6) जो है राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की, वो आप ओपन कीजिए। उसमें जो है आपको वर्ड, ये जो है परिसर वर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा धारा 2(6) में। यानी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन मिलता है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो आप उसमें स्टार्टिंग में ये लिखेंगे कि भाई राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की धारा 2(6) में जो है परिसर का प्रावधान किया गया है। लेकिन अब ये परिसर क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, ऐसी कोई भूमि जो कृषि परियोजनाओं के लिए उपयोग में नहीं ली जाती हो, यानी परिसर में जो है कोई ऐसी भूमि नहीं आएगी जो कि कृषि प्रयोजन से ली गई हो। यानी ऐसी भूमि पर जिसे कृषि करना हो, तो उस प्रयोजन के लिए जो है जो भूमि दी जाती है उसे हम परिसर नहीं मान सकते। यानी परिसर में जो है कृषि प्रयोजन के उद्देश्य से जो भूमि दी जाती है वो परिसर में इंक्लूड नहीं होता राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 2(6) में। अब बात करते हैं कि भाई कृषि भूमि जो है वो इंक्लूड नहीं होती, तो इसमें जो है क्या इंक्लूड होता है। तो देखिए, कोई भवन या भवन का भाग जो कि निवास के रूप में उपयोग के लिए, यानी कोई आपके पास बिल्डिंग है या भवन है, या फिर भवन का कुछ पार्ट भी होगा,
वो आपको निवास स्थान के लिए दिया जाएगा। यानी कोई ऐसी भवन होगा या बिल्डिंग होगी जिसमें जो है निवास के लिए, रहने के लिए आपको दिया जाए, वो परिसर होता है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में। यानी कोई ऐसा भवन होगा या भवन का कोई पार्ट होगा जिसे जो है किराए पर दिया जाता है रहने के लिए, ना कि कृषि प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पे जो है ये परिसर शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख सुविधाओं से आप क्या समझते हैं? यानी आपने कोई जो है कोई भवन जो है आपने किराए पर लिया रहने के लिए, तो जो है आपको कुछ सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। यानी वो सुख सुविधाएं जो है वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत कौन सी सुख सुविधाएं हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए अधिनियम के धारा 2 के आप ओपन करके देखिए, धारा 2 के में आपको जो है सुख सुविधाओं के बारे में बताया गया है। और ये सुख सुविधाएं जो है वो कौन कौन सी होती है, ये सुख सुविधाएं आप नोट कीजिए। नंबर 1 जो है आवागमन के रास्ते हो, यानी वहां पर जो है आने जाने के रास्ते भी हो। नंबर 2 जो है वहां पे सीढ़ियां भी हो ऊपर नीचे चढ़ने के लिए। नंबर 3 जो है वहां पे आपको लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। नंबर 4 जो है आपको वहां पे जो है शौचालय की सुविधा भी हो और सफाई से रिलेटेड भी जो है सुविधा हो। और यहाँ पे 1-2 पॉइंट और दिए गए हैं कि भाई टेलीफोन की सुविधाएं हो, टीवी की सुविधाएं हो, टेलीफोन, टीवी आदि की प्राकृतिक प्रकाश भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। यानी नेचुरल लाइट जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। यानी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 2 के जो है आपको सुख सुविधाओं के बारे में बताती है। और इन सुख सुविधाओं में जो है क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं वो देखिए, आवागमन रास्ते हो सकते हैं, सीढ़ियां हो सकती है, लिफ्ट हो सकती है, शौचालय हो सकता है, सफाई स्वच्छता से संबंधित सुविधाएं हो सकती है, टेलीफोन सुविधा हो सकती है, टीवी सुविधा हो सकती है और प्राकृतिक प्रकाश भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये सब जो है ये पॉइंट जो है सुख सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं धारा 2 के राजस्थान किराया अंतरण अधिनियम 2001 में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, इसका ले लीजिए। देखिए क्रैश कोर्स से जो है आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप इतना तो जरूर समझ गए हैं कि भाई आप इस क्रैश कोर्स से जो है एग्जाम्स में कुछ हद तक जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भूस्वामी क्या होता है, लैंडलॉर्ड क्या होता है। भूस्वामी लैंडलॉर्ड क्या होता है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भूस्वामी से आप क्या समझते हैं, लैंडलॉर्ड से आप क्या समझते हैं। तो देखिए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो है 2001, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम जो है उसकी धारा 2C में जो है आपको भूस्वामी की परिभाषा मिलेगी, लैंडलॉर्ड की परिभाषा मिलेगी। देखिए परिभाषा देख लेते हैं, डायरेक्ट में एक बार 2C ओपन कीजिए आप। भूस्वामी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है या जो किसी परिसर का किराया चाहे अपने लेखे से या न्यासी के रूप में या फिर संरक्षक के रूप में जो है या फिर रिसीवर के रूप में भी प्राप्त कर रहा हो। यानी भूस्वामी वो होता है जो अपनी भूमि को जो है किराए पर देता है और उस किराए पर दी गई भूमि को या फिर परिसर का किराया चाहे वह संरक्षक के रूप में, चाहे वह रिसीवर के रूप में या फिर चाहे वह न्यासी के रूप में ले रहा हो, तो देखिए इसे जो है भूस्वामी कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो संरक्षक के रूप में या फिर रिसीवर के रूप में या फिर न्यासी के रूप में जो है
अपने परिसर का किराया जो है प्राप्त कर रहा हो तो उसे भूस्वामी कहा गया है, लैंडलॉर्ड कहा गया है, किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 2C में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब एग्जाम्स आ चुके हैं, सीरियस हो जाएं एग्जाम्स को लेकर। क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठ नागरिक से आप क्या समझते हैं? सीनियर सिटीजन्स। देखिए शायद इसको बताने की जरूरत नहीं होगी, ये सबको पता होगा। देखिए वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन से हम ये समझते हैं कि भाई वो व्यक्ति जो कि 65 वर्ष का हो या फिर 65 वर्ष से अधिक की आयु का हो, वो सीनियर सिटीजन होता है। यानी जो व्यक्ति 65 वर्ष का 65 ईयर का हो या फिर 65 ईयर से अधिक का हो, उसे हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। देखिए 65 से कम उम्र के व्यक्ति को हम यहाँ पे सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक नहीं बोलेंगे। देखिए अब बात करें कि भाई ये जो वरिष्ठ नागरिक है ये इस अधिनियम की कौन सी धारा में दिया गया है। देखिए धारा 2J में जो है आपको वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा जो है आपको मिलेगी, और ये परिभाषा आपको ये बोलती है कि भाई सीनियर सिटीजन वो होता है जो 65 वर्ष का हो या फिर 65 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति हो, वो वरिष्ठ नागरिक होता है, सीनियर सिटीजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिसर का किराया क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी परिसर का किराया क्या होगा? ये कहीं पे लिखा हुआ थोड़ी है कि भाई किसी परिसर का किराया ये जो है ये फिक्स होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी परिसर का किराया जो है वो क्या होगा ये डिपेंड करता है उस भूमि के मालिक पर और किराएदार पर। यानी किसी भी परिसर के लिए किराया इस एक्ट के उपबंधों के अधीन उतना ही होगा जितना भूस्वामी या किराएदार के बीच आपस में तय किया गया है। यानी ये व्यक्ति है ये भूस्वामी है और ये व्यक्ति है किराएदार। अब इन दोनों के बीच में बात होती है, वार्तालाप होता है कि किराए के बारे में, और दोनों जो है किसी किराए के रूप में किराए के लिए जो है सहमत हो जाते हैं। मान लीजिए किराएदार बोलता है कि मैं ये आपका परिसर जो है 4000 रुपए में किराए पर दूंगा, भूस्वामी बोलता है कि चलो 4000 में आपको जो है ये परिसर मैं किराए पर देता हूं। तो यहाँ पर जो है दोनों की आपसी सहमति से यहाँ पे 4000 रुपए किराए को फिक्स किया गया है। तो यानी बोल सकते हैं कि भाई किसी परिसर का किराया जो है वो भूस्वामी तथा किराएदार के बीच तय किए गए किराए से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किराएदार द्वारा किराया किस प्रकार दिया जाएगा? किराएदार द्वारा किराया किस प्रकार दिया जाएगा? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलता है कि किराएदार द्वारा किराया किस प्रकार दिया जाएगा, यानी टेनेंसी द्वारा जो है किराया किस प्रकार दिया जाएगा भूस्वामी को। चलिए वो किराएदार जो है वो व्यक्तिगत समुदाय द्वारा दे सकता है, यानी जब भूस्वामी जो है वो किराया लेने आएगा तब भी जो है किराएदार जो है उसको किराया दे सकता है, या फिर किराएदार जो है वो चेक द्वारा भी किराया दे सकता है या बैंक ड्राफ्ट द्वारा भी दे सकता है। पॉइंट नोट कीजिए, व्यक्तिगत समुदाय द्वारा या फिर बैंक चेक द्वारा या फिर ड्राफ्ट द्वारा, और या फिर किराएदार जो है वो डाक द्वारा भी जो है किराए को प्रेषित कर सकता है भूस्वामी को। यानी किराएदार द्वारा किराया किस प्रकार दिया जाएगा।
तो किराएदार द्वारा किराया जो है वो व्यक्तिगत समुदाय द्वारा दिया जा सकता है, बैंक चेक द्वारा दिया जा सकता है, यानी वो चेक के द्वारा भी जो है किराया दे सकता है, ड्राफ्ट द्वारा भी किराया दे सकता है, और डाक द्वारा भी जो है भूस्वामी को किराया भेज सकता है, डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकता है। ये तो थी बात कि भाई किराएदार जो है वो किराया किस प्रकार दे सकता है। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमित कालावधि की किराएदारी से आप क्या समझते हैं? सीमित कालावधि की किराएदारी यानी लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। देखिए क्वेश्चन ये है कि भाई सीमित कालावधि की किराएदारी लिमिटेड पीरियड टेनेंसी से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। देखिए सीमित कालावधि लिमिटेड पीरियड, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ऐसी किराएदारी जिसमें जो है कोई टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन जो है उसकी लिमिटेड होती है, फिक्स होती है। यानी किसी अधिनियम में जो है ये प्रावधान किया गया है कि भाई किसी परिसर को जो है 3 वर्ष तक की अवधि, यानी कोई व्यक्ति जो है सीमित कालावधि की किराएदारी से समझ सकते हैं कि भाई 3 वर्ष तक की अवधि यहाँ पे सीमित की गई है, और 3 वर्ष तक की अवधि के बाद भी अगर किराएदारी को जो है कंटिन्यू रखना चाहता है तो वहां पे जो है उसे दूसरा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना होगा, और उस 3 वर्ष की अवधि को जो है 3 वर्ष की अवधि में जो है निष्पादन किया जाएगा, यानी 3 वर्ष तक की अवधि को जो है बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा वो सीमित कालावधि 3 वर्ष तक की ही रहेगी। 3 वर्ष तक की अवधि लिमिटेड टाइम पीरियड रहेगा। ये है सीमित कालावधि की किराएदारी, यानी कोई परिसर किराए पर जो है लिमिटेड पीरियड तक दिया जा सकता है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में। चलिए आज क्वेश्चंस किए हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से संबंधित। अब जो हमारा नेक्स्ट क्रैश कोर्स जो होगा 5th के बाद जो है 6th होगा, वो भी हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट लैंड लॉज से ही रिलेटेड रहेगा। इनसे संबंधित ही जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है अभी पूरे नहीं हुए हैं, उनको हम पूरे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जो है क्रैश कोर्स पार्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th जो है एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम्स में काफी कम समय रह गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्रैश कोर्स जो है वो हम लैंड लॉज से ही स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू लाइक वीडियोस प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बेल आइकन अपडेट करने बाद जो है आपको नई वीडियो जो हमारी अपडेट होती रहेंगी उनके बारे में जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।